नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव चोरा की है। दो बच्चे आपके सामने हैं, एक लड़का और एक लड़की। मुंह मीठा करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, वजह भी बताएंगे। इन दोनों बच्चों ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम जो कि जिला स्तर पर हुआ था, आरबीआई की तरफ से करवाया गया था, उसमें जिला में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऐसे में पहले इन बच्चों से बात करेंगे, फिर जो इनके टीचर हैं जिन्होंने इनको तैयारियां करवाई उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? माय नेम चैतन्य है जी चैतन्य, क्या कुछ प्रोग्राम था ये करनाल में जो हुआ? ये आरबीआई द्वारा बैंकिंग के क्विज कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें सभी ब्लॉक के स्टूडेंट्स आए थे जिसने फर्स्ट पोजीशन करी थी ब्लॉक लेवल में। तो उनका एक क्विज कंडक्ट करवाई गई थी। एजीएम आए थे आरबीआई के चंडीगढ़ से। उन्होंने आरबीआई क्विज कंडक्ट 5-6 राउंड हुए, जिसमें हमारी टीम ने फर्स्ट पोजीशन पाई है। जी जी, क्वेश्चन आंसर का राउंड चल रहा था उसमें? यस सर, राउंड्स हो रहे थे 5, जिसमें से कम्युनिकेशन से क्वेश्चन से बैंकिंग रिलेटेड, G20, NPCI सब रेगुलेटरी से क्वेश्चंस थे। जी, तो क्या मानते हैं आपको किस तरह से आपकी तैयारियां रही? क्योंकि ब्लॉक लेवल से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाते हैं तो वहाँ पर जो कंपटीशन है वो टफ हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से तैयार रहे थे इस चीज़ के लिए? यस, पहले तो हमारे टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई है। हमें थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके गए थे इस चीज़ के लिए, और अच्छा क्वेश्चंस की मोर प्रैक्टिस करवाई गई है हमें, और टीचर और प्रिंसिपल मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इस चीज़ के लिए। तो जिस तरह से आपको वित्तीय जानकारी मिली है, जो फाइनेंशियल आपको जानकारी मिली, वो किस तरह से आप जो अपने साथी हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस फाइनेंशियल क्विज के माध्यम से? सबसे पहले जो आजकल ऑनलाइन माध्यम से फ्रॉड किए जा रहे हैं, उनसे बचने के तरीके हमसे बताए गए हैं। कैसे बैंक काम करता है, कैसे हमें ऋण देता है, लोन्स पे ब्याज मिलते हैं, उस चीज़ के बारे में हम सबको बताया गया है। और मुझे किसी अपने फ्रेंड को बताना होगा तो मैं इजीली उसे समझा सकता हूँ कि बैंक ऐसे कार्य करता है, और ऐसे हम उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। जी जी, तो आगे आप स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं? यस, मैं सिलेक्ट हो चुके हैं हम लोग। अब कहाँ पर होगा ये स्टेट लेवल? ये चंडीगढ़ में होगा स्टेट लेवल के लिए। जी, तो कब जाने की तैयारी है? उसके लिए कोई शेड्यूल आया अभी? यह शेड्यूल आ चुका है, 17 को एग्ज़ाम होगा वहाँ पे। बिल्कुल, हमारे साथ एक छात्र है जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ काकुल। काकुल, किस तरह से कंपटीशन रहा आप लोगों का? कैसे आप जो क्वेश्चन आप पर आ रहे थे उनके आंसर आप लोगों ने दिए? क्वेश्चन आंसर बहुत इजी थे जी। जो क्वेश्चन आंसर थे वो आरबीआई और एसबीआई जीडीपी रिलेटेड थे। तो जो जितने भी ग्रुप से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने तो आंसर दे दिए थे। बट ए और ई ग्रुप पे जो क्वेश्चन आंसर आए थे वे थोड़े टफ क्वेश्चन थे। मेरा बैंक रिलेटेड से एसबीआई और आरबीआई से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे मैं अपने परिवार वालों को कुछ भी जो प्रॉब्लम हो मैं उनको बता सकूं। ऑनलाइन फ्रॉड अगर होता है किसी के साथ तो कैसे बच सकते हो उसे? कुछ इसके बारे में भी जानकारी दी गई थी आप लोगों को? यस, अगर किसी पे कोई ईमेल वगैरह ओटीपी वगैरह आए तो हमें वो किसी को नहीं देनी चाहिए, और इससे इस फ्रॉड से बचना चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स को यही कहूँगी कि अगर कोई फ्रॉड वगैरह मतलब कोई मैसेज आए कहता है कि ये ओटीपी दे दो, तो उनको ओटीपी नहीं देनी चाहिए। तो क्या मानते हैं जिस तरह से क्विज की जा रही है इनका क्या उद्देश्य रहता है, क्या पर्पज होता है इनका? इनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है सर। जी, वो जागरूक होते हैं। हाँ जी, जागरूक। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल है, वित्तीय साक्षरता का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो लोग होते हैं वो फ्रॉड से बच सके और जो बच्चे हैं उनका ज्ञानवर्धन हो सके। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल रेखा जी है। रेखा जी, काफ़ी बड़ी उपलब्धि बच्चों ने हासिल की है, अब स्टेट की तैयारी की ओर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं बच्चों को और अपने टीचर्स को शुभकामनाएं दूंगी, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये बच्चे। और इस क्विज़ के माध्यम से बच्चों का हौसला बहुत बुलंद हुआ है जी। क्योंकि चोरा ब्लॉक के बिल्कुल अंदर जाके, घरौंडा ब्लॉक के अंदर ये स्कूल है, जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी बच्चे इतना आगे निकल के आए हैं, और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके इन्होंने स्कूल का, अपने गांव का
और हम सब का नाम रोशन किया है। जी, जी। और अब मैं इनको आगे स्टेट लेवल के लिए अपने और अपने स्टाफ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि वहाँ भी ये हमारा नाम रोशन करके आएंगे। मैम, जिस तरह से अगर आप बात की जाए ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक लेवल में चलिए निकल जाते हैं बच्चे किसी भी तरह, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है, और स्टेट में जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो किस तरह से तैयारी अब रहेगी बच्चों की? हाँ, तैयारी के बारे में हमने आरबीआई के ही ऑफिसर से बात की है, मैंने खुद पर्सनली बात की है, कल से ही इस विषय में बातचीत चल रही है, और मैंने टीचर्स को भी बता दिया गया है कि इनके आरबीआई की जो भी साइट्स हैं वहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बच्चों की प्रिपरेशन को लेके, और जो भी इनके पर्टिकुलर जो एसओपीज़ में जो दिए गए हैं पॉइंट्स, वो बच्चों के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उनकी तैयारी स्टेट के हिसाब से अच्छी हो। क्या मानते हैं इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसका कितना बेनिफिट बच्चों को होता है? इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा अगर सभी प्राइवेट को और मॉडल संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए अगर आगे आ रहा है, तो इससे बड़ी और क्या हमें उपलब्धि चाहिए। कि एक सिंपल स्कूल का बच्चा जो कि इतना मेहनत करके अपनी मेहनत के दम पे अगर वो सभी अच्छे अच्छे नामी गिरामी स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए बच्चे आगे आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ग्रामीण अंचल के स्कूल से निकले बच्चे अब डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट में नेशनल भी जा सकते हैं। हमारे साथ वे शख्सियत जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीलेंद्र गोयल। किस तरह से तैयारियां आपने बच्चों को सिलेक्ट किया, पहले तो ये बताइए। थोड़े बच्चे जैसे इंटेलिजेंट होते हैं हमारी क्लास के, कुछ उनमें से हमने चूज़ कर लिए। ये दोनों भाई बहन हैं सगे, तो दोनों पढ़ने में ठीक हैं, तो इनको हमने चूज़ किया। दोनों भाई बहन हैं? हाँ जी, सगे भाई बहन हैं। तो काफ़ी बच्चे थे, उनमें से हमने फिर अपनी पूछ पाछ के बच्चों को कितनी नॉलेज है उसके हिसाब से इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया। फिर इनको तैयारी कराई, जो हमारे को एक सिलेबस प्रोवाइड कराया गया था, गाइडलाइन आई थी, उसके हिसाब से हमने G20 का हो गया टॉपिक, आरबीआई से रिलेटेड टॉपिक हो गए, एसबीआई से रिलेटेड टॉपिक हो गए, वित्तीय साक्षरता, और जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल बैंकिंग फ्रॉड, उनके बारे में बताया इनको, तो ताकि बच्चे आगे प्रिपेयर कर सकें। फिर ये गए बच्चे हमारे ब्लॉक लेवल जीतने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब हम इसको लेकर जाएंगे स्टेट के लिए। तो नेशनल? अगर स्टेट जीतेंगे तो नेशनल में भी पहुँचेंगे, वो तो है ही नेचुरल। हमारे साथ मैम है। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता सर। जिस तरह से आप तैयारी करवाई गई थी, आपको लग रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी पहुंच पाए? मैंने तो पहले बोल देता मैडम से कि आएंगे। हाँ। तो अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपको उम्मीद थी कि आपका बच्चा ब्लॉक लेवल निकाल लेगा, डिस्ट्रिक्ट भी निकाल लेगा, भगवान करे स्टेट भी निकाल ले, नेशनल तक पहुंच जाए, तो ऐसे में क्या तैयारियां आप लोग करेंगे? अब एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आगे जो बच्चे आएंगे स्टेट लेवल पर, वहाँ पर पूरे हरियाणा से आएंगे और कंपटीशन बहुत टफ होगा। सर, कर रहे हैं हम तैयारी वेबसाइट से कर रहे हैं सर, जो भी हमें नोट्स मिल रहे हैं, हम ज़्यादातर सिलेबस लेते हैं सर, जो भी उन्होंने हमें सिलेबस प्रोवाइड करा रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की तैयारी करा रहे हैं सर। जी जी। हाँ जी। तो अब पूरी उम्मीद लेके चल रहे हैं? हाँ सर, उम्मीद है। तो होना चाहिए नाम रोशन इस होना स्कूल? चाहिए वैसे तो सर। देखो, तो पीछे छोड़ दिया है जो मॉडल संस्कृति स्कूल है, और उनकी बात अगर की जाए, क्योंकि घरोंडा इलाका ऐसा इलाका है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न जो गांव है वहां से बच्चे आते हैं, एक से बढ़कर एक बच्चा होता है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण आंचल के बच्चे हैं, जो स्कूल है चोरा, वहां के 2 बच्चे भाई बहन, अभी हमें पता चला है कि ये भाई बहन है दोनों, और इनसे जान लेते हैं। तो किस तरह से जो आप दोनों तैयारी कर रहे थे, आप लोगों ने एक दूसरे का सहयोग कैसे किया? सबसे पहले जो टीचर्स ने हमें मटेरियल प्रोवाइड करा था, हमने उसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस उनमें से ही बने थे। तो जैसे और थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरनेट से रिलेटेड करा है हमने, वेबसाइट्स पे जाके, यूट्यूब पे खोज के, तो इससे बहुत हेल्प मिली है आगे क्वेश्चंस करने में। तो कहीं आप लोगों की कहीं पर बहस भी हो जाती थी किसी क्वेश्चन को लेकर, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, या एक क्वेश्चन पे हो सकती है, पर अपने टीचर से रिसोल्यूशन करवा लेते थे हम उसका, सोल्यूशन हो जाता। तो लड़ाई झगड़ा होता था आप लोगों के बीच में? कभी कभी होता था। क्वेश्चनों को लेकर? यस क्वेश्चनों को, ये गलत है या आप ठीक है, ये भी चलता है? यस। ये भी। तो कहीं ना कहीं जो नोक झोंक है वो भाई बहनों के बीच में चलती रहती है, और एक बड़ी उपलब्धि इस स्कूल की हम कह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद अब स्टेट की तैयारी है, स्टेट के बाद नेशनल होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये बच्चे नेशनल और स्टेट में जाकर क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं। ये आप जो ट्रॉफी देख रहे हैं, फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल इंडिया क्विज ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी,
ये ट्रॉफी इन बच्चों को मिली है। इनकी माताजी जो बच्चों की माताजी है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। बाकायदा जो मैम है रेखा जी वो इनका मुंह मीठा करवा रहे हैं और खुशी जता रहे हैं कि एक उपलब्धि इनके बच्चों ने हासिल की है और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे इसी तरह से इनका नाम भी रोशन करते रहे। आप देख सकते हैं जो यहाँ के स्टाफ मेंबर है, जो टीचर्स है, वो कितने खुश हैं। खुश होना भी चाहिए, खुशी की बात भी है और हम भी आप सभी से प्रार्थना करेंगे इस खुशी को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए, दूसरे स्कूलों तक भी पहुंचाए, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाए, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी इन बच्चों की तरह आगे बढ़ सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके और इसी तरह से जो उपलब्धियां हैं वो हासिल करते रहे। जो बच्चे हैं उनके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं, टीचर है उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए खुशी की बात है, इनके बच्चों ने नाम रोशन किया। अब स्टेट लेवल पे जाएंगे तो प्रदेश में भी कहीं ना कहीं नाम रोशन किया जाएगा। इनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, तो आपके बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम रोशन किया, आपका अभी स्टेट की तैयारी, कैसा लग रहा है? किस तरह से आपके बच्चे नाम रोशन कर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। जो अभी तक इस लेवल पे आ चुके हैं कि आगे भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो ये कहना तो चाहता हूँ। टीचरों का कैसे सहयोग रहा है इस स्कूल के? बहुत अच्छा सहयोग रहा है जी टीचरों का जी। तो कुछ लोग होते हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो क्या मानते हैं वे गलत है कहीं ना कहीं? नहीं सर वो गलत है, जो ये मानते हैं अभी टीचर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे बच्चों को जो टीचरों ने सहयोग दिया है बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो सरकारी स्कूलों में जो जिस तरह से पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। हाँ जी काफ़ी अच्छी रहती है सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस जी ने कह दिया वही पास सही है। जो इन्होंने कह दिया वही पास है। और जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि खुशी की बात है और उपलब्धि इस स्कूल के बच्चों ने हासिल की है और दूसरे स्कूलों तक भी ये खबर पहुंचाए। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।